welcome back. Now we shall be studying about the reproductive system of the frog. So basically when we talk about the reproductive system, as we all know that frog is a dioecious animal. Dioecious मतलब में मेल और फीमेल reproductive system जैसे कि एक organism में नहीं होती, दोनों frogs अलग अलग होते हैं, मेल frog and the female frog. Fine. अब जब हम ये बात करेंगे तो दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ जस्ट अ डायग्राम ऑफ अ मेल reproductive system. Fine. Now over here, the very first thing as we can see is these are the kidneys. From the kidneys we can see this urinogenital duct which opens into cloaca, cloacal aperture, urinary bladder. Fine. Now basically what are the parts of the reproductive system or the male reproductive system, which includes the testes. Fine. Then on it includes the Bidder's canal, the urinogenital duct, cloaca and cloacal aperture. So what all points I have quoted over here. Fine. Other parts of the reproductive system. These are just the parts in order to show the other associated parts. Now when we talk about the first one, that is testes. Fine. So testes, as you can see, ये दो किडनीज हैं, तो दोनों किडनीज के ऊपर लगी हुई है ये टेस्टीज. सो टेस्टीज आर ओवल शेप्ड. कहाँ है तो किडनी के भाई ऊपर, तो दैट इज एंटीरियर. अब एग्जैक्ट ऊपर तो नहीं है, साइड में है तो लेटरल. सो दैट इज एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ द किडनी. क्या बोलेंगे? एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ द किडनीज. इट इज अटैच. देर आर टू टेस्टीज, बोथ ऑफ विच आर अटैच्ड ऑन द रिस्पेक्टिव kidneys on the anterior ऊपर lateral side में, anterior lateral side of the kidney, and those are attached. ये इनका जो attachment होता है कैसे होता है, तो भाई इधर एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, उस कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलेंगे मेसोर्चियम. क्या बोलेंगे? मेसोर्चियम. फाइन. सो इट इज अटैच्ड टू द किडनी. द टेस्टीज इज अटैच्ड टू द किडनी बाय अ कनेक्टिव टिश्यू, और उस कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलेंगे मेसोर्चियम. फाइन. Now, इनका फंक्शन क्या होता है टेस्टीज का? Yes, they produces sperm. So basically oval shape, present anterior lateral side of the kidney, attached to the kidney by mesorchium and produces sperms. अब ये उसके बाद दूसरा कौन सा पार्ट है, तो दैट इज वासा एफरेंशिया. फाइन. जैसे कि हम वासा एफरेंशिया की बात करते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर्स हमें ऐसे दिख रहे हैं, फाइन, जैसे ट्यूब्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो ये क्या होते हैं? वासा एफरेंशिया, जो टेस्टीज में से अराइज होते हैं और इस बीडर्स कैनल के अंदर आते हैं. तो ये जो हैं वासा एफरेंशिया, जो ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखे गए हैं बेसिकली, यस, ऐसे structures, इधर it will be not clear, so you can see it over here. The structures which arises with the testes and enters the Bidder's canal, so those are nothing but vasa efferentia. vasa efferentia ऐसे 10 से 12 ट्यूब्यूल्स होती हैं. फाइन. और ये क्या करती है, इनका फंक्शन क्या होता है? ये टेस्टीज से स्पर्म को कहाँ डालती है, तो बीडर्स कैनल में डालेगी. सो 10 to 12 ट्यूब्यूल्स which helps in transportation of the sperms from the testes to the Bidder's canal. थर्ड कौन सा पार्ट है, तो ये बीडर्स कैनल वाला, ये स्ट्रक्चर जो हम देख सकते हैं. फाइन. ये भी कुछ नहीं है, ये भी ट्यूब्यूल्स ही होती है. फाइन. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं विच इज फॉलोइंग द वासा एफरेंशिया. वासा एफरेंशिया के एग्जैक्टली नीचे क्या होगा, तो बीडर्स कैनल होता है. एंड दोज आर ट्यूब्यूल्स, दोज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स, एंड दैट डज द कलेक्शन ऑफ द sperms from the, that is the sperms from the testes from vasa efferentia will enter into the Bidder's canal. फाइन. कहाँ जाएगा? बीडर्स कैनल में. अब ये जो बीडर्स कैनल होती है वो किसको ज्वाइन करती है? द बीडर्स कैनल ज्वाइन द यूरिनोजेनाइटल डक्ट. किनको ज्वाइन करेगा? यूरिनोजेनाइटल डक्ट. सो द नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट, दैट इज यूरिनोजेनाइटल डक्ट. अब इनको यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्यों बोला गया है? बिकॉज दिस इज अ कॉमन डक्ट, दिस इज अ कॉमन पाथ फॉर द पैसेज ऑफ द यूरिन विच इज बीन फ्रॉम इन द किडनीज. किडनीज में से जो यूरिन बनता है वे भी इधर से ही बाहर निकलता है, और टेस्टीज में जो स्पर्म निकल रहे हैं वे भी वासा एफरेंशिया से होके, बीडर्स कैनल से होके यहीं से बाहर निकल रहे हैं. इसीलिए इनको बोलेंगे यूरिनोजेनाइटल. जेनेटल दैट इज द जेनेटिक, नॉट द जेनेटिक, दैट इज द गैम gametes. Fine. The one which is responsible for reproduction. So जो sperms है वे भी इधर से बाहर आएंगे, जो यूरिन है वे भी इधर से बाहर निकलेगा, तो that is urinogenital duct. So
The sperms are transported from the Beeder's canal to the cloaca via the help of a urinogenital duct, which are paired tubules. Paired मतलब में those are 2 in number again. Fine. So basically you will understand about this is easy to understand. Moving ahead with the next part of the reproductive system, the male reproductive system. Both the urinogenital duct opens where? That opens into, those are nothing but the ureters itself. Fine. तो ये दोनों जो ureters होते हैं और यूनिट्रोजेनाइटल डक्ट भी बोलेंगे, वो क्लोएका में ओपन होते हैं. तो यूरिन आके क्लोएका से कहाँ जाएगा? तो यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा. अब जब यूरिन फॉर्म हो गया है, भर जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो वापस क्लोएका में आके वो इधर से बाहर निकल जाता है. बट राइट नाउ वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम, वी आर स्टडिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो जब हम स्पर्म्स की बात करते हैं तो स्पर्म्स रिलीज होने पे क्लोएका में आएंगे और क्लोएका में से कहीं भी स्टोर नहीं होंगे, डायरेक्टली इट गेट्स आउट फ्रॉम द क्लोएकल एपर्चर इनटू द वाटर. इनटू वेयर? वाटर. फाइन. वाटर के अंदर एक मेल फ्रॉग स्पर्म्स रिलीज करता है. फाइन. सो दिस इज वेरी टू अंडरस्टैंड. दैट इज क्लोएका जो है वो स्पर्म है, यूरिन है, फीकस है, सब चीज़ों को क्या करता है? एम्प्टी करने का काम करता है फ्रॉम द क्लोएकल एपर्चर. स्पर्म्स भी इधर से बाहर निकलते हैं, यूरिन भी मेल में इधर से बाहर आता है, फीकस भी जो है वो रेक्टम से होके इसके थ्रू बाहर आता है. सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. नाउ वी शैल हैव अ लुक. जो स्पर्म्स हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टीज में. कहाँ जाते हैं? वैसा एफरेंशिया में. वैसा एफरेंशिया से वो कहाँ आते हैं? तो बीडर्स कैनल में. बीडर्स कैनल से वो जाते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट में. यूरिनोजेनाइटल डक्ट से वो जाते हैं क्लोएका में और फिर क्लोएकल एपर्चर से वो वाटर में रिलीज हो जाते हैं. कहाँ? वाटर में. फाइन. इट रिलीजेस आउट फ्रॉम द क्लोएकल एपर्चर. सो दिस वाज ऑल अबाउट द reproductive system of the male frog. Moving ahead with the next one, that is the female reproductive system. वैसे ही थोड़ा बहुत minor changes हैं. जब हम female reproductive system की बात करते हैं तो female reproductive system में जैसे कि आप देख सकते हैं 2 ovaries हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसके पार्ट्स की. ओवरीज. तो 2 ओवरीज हैं. अब ये ओवरीज कहाँ हैं? हाँ, किडनी के ऐसे ऊपर की तरफ है, तो एंटीरियर. साइड में है दोनों भी, तो एंटीरियर दैट इज लेटरल. सो बेसिकली ये भी उनका लोकेशन क्या होता है? एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ द किडनी. फाइन. एंटीरियो मतलब में ऊपर, लेटरल मतलब में साइड में. एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ द किडनी. तो ये 2 जो किडनीज हैं, दोज आर नॉट पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. व्हाट आर द पार्ट्स? द ओवरीज, दैट इज पेड. दोज आर पेड ओवरीज. अब जैसे कि टेस्टिस किडनीज थे अटैच थी इन द मेल वाया द हेल्प ऑफ मेजोर्शियम, वैसे ही ये जो ओवरीज होती हैं ये इनसे किडनी से कैसे अटैच्ड होती हैं? तो ये किडनी से अटैच्ड होती है मेजोवेरियम. किससे? मेजोवेरियम. ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है. इन दोनों का अटैचमेंट होता है बाय कनेक्टिव टिश्यू टर्म टू बी एज मेजोवेरियम. अब हम इधर वर्ड देख सकते हैं ओवेरियम, तो हम इसे याद रखना बहुत ईजी है. और ओवा, फाइन, दैट इज द टेस्टीज, सॉरी, द ओवरीज आर attached to the kidneys via the mesovarium. Fine. नाउ इसका फंक्शन क्या है? तो ओवरीज का फंक्शन, जो दोनों भी ओवरीज हैं एज यू कैन सी पेड ओवरीज, तो इन दोनों का फंक्शन है एग को प्रोड्यूस करना या ओवा को प्रोड्यूस करना. फाइन. अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, दैट इज ओविडक्ट. तो ये जो हम आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं ये, तो बेसिकली ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे ओविड्यूकल फनल. क्या होता है ये? ओविड्यूकल फनल. फाइन. अब ये जो ओविड्यूकल फनल है और फिर ये जो पूरी स्ट्रक्चर निकलती है उसको बोलेंगे ओविडक्ट. क्या बोलेंगे? ओविडक्ट. फाइन. ओविडक्ट का सबसे पहला पार्ट होता है ओविड्यूकल फनल. क्या होता है? ओविड्यूकल फनल. अब ये जो फनल होता है, यस, अब समझ लो इसमें से जो एग रिलीज होता है, ये जो भी एग या ओवा इसमें से रिलीज होता है वो पहले कहाँ जाता है? तो भाई इधर से रिलीज होके बॉडी की कैविटी में जाएगा. कहाँ जाएगा? बॉडी में जा रहा है, बॉडी की जो खाली जगह है उसमें. फिर उधर से ये इसकी तरफ डिफ्यूज़ होते हैं. क्या होते हैं? डिफ्यूज होते हैं, बिकॉज इन दोनों का कनेक्शन नहीं है. फाइन. तो ये डिफ्यूज़ होते होते ये ओविड्यूकल फनल में जाते हैं. जैसे कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है.
फाइन, ओविड्यूकल फनल में, और फिर फनल से होके वो जाता है ओविडक्ट में। तो ये फनल जो होता है उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनकी वजह से ये क्या करता है, ओवा को कैप्चर करने का काम करता है। और फिर ये जो एग होता है और ये ओवा होता है इसके अंदर ओविडक्ट में चला जाता है। सो ओविडक्ट की हम बात करें तो द ओवा विच हैज़ बीन रिलीज फ्रॉम द किडनी which are being released from the ovaries will be going into the body cavity. From the body cavity it will diffuse to the oviduct, and the oviduct transports the ova. उसका काम क्या है, जो एग है उसको आगे ट्रांसफर करने का काम होता है। फाइन, अब लास्ट में हम देखेंगे तो क्या है, ओवी सैक। क्या है, ओवी सैक। ये जो ओविडक्ट होती है उसका जो लास्ट पार्ट होता है जैसे कि ओवी सैक, तो दैट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवी सैक। द ओविडक्ट ओपन्स इनटू ओवी सैक। फाइन, अब ये जो ओवी सैक है ये इसका क्या काम है, जो भी एग होते हैं, जो भी ओवा होते हैं उनको स्टोर करना के काम है। फाइन, ये जो एग्स होते हैं ये सारे ओवी सैक में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। फाइन, स्टोर होके इधर जमा होते हैं। अब इधर से ये जो एग हैं ये दोनों ही ओवी सैक कहाँ ओपन होते हैं, तो दोनों ही ओवी सैक ओपन होते हैं इन दिस वन, दैट इज द क्लोएका, दैट इज इन द क्लोएका। तो सारे एग क्लोएका में आएंगे। क्लोएका में आने के बाद इट विल मूव आउट फ्रॉम द क्लोएकल एपर्चर इनटू द वाटर। फाइन, सो क्लोएका एंड क्लोएकल एपर्चर जहाँ से यूरिन, फीकस सब कुछ एम्प्टी होता है फ्रॉम द क्लोएकल एपर्चर, फाइन, इनटू द वाटर। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है जो डिफरेंट है इन बोथ ऑफ देम, द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एज इन मेल में हमने देखा था ये जो यूरेटर्स होते हैं वही जो होते हैं वो क्या स्पर्म भी लेके आते हैं और यूरिन भी लेके आते हैं, समझ लो आप। फाइन, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल में ओवा और एग के पैसेज के लिए एक कंप्लीट डिफरेंट पाइप बनाई गई है, एक कंप्लीट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाया गया है। फाइन, उनके बॉडी में ये स्ट्रक्चर होता है, तो दैट इज दिस विल नॉट बी टर्म दिस यूरेटर, द फीमेल विल नॉट बी टर्म टू बी एज यूरिनोजेनाइटल। व्हाई? बिकॉज इट इज ओनली ब्रिंगिंग व्हाट, इट इज ओनली ब्रिंगिंग द यूरिन and not the egg. So that is basically this is ureters and these are the oviduct which are bringing the eggs. So here those are not termed to be as these ureters are not termed to be as urinogenital tract, rather male में इसको ही हम urinogenital tract बोलते हैं क्योंकि इनमें पैसेज के लिए कोई और दूसरा मीडियम नहीं है। फाइन, यस सर। एंड दोनों की बात कर ले, जैसे कि इनके ऊपर भी ऐसे एक हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द फैट बॉडीज़। क्या बोलेंगे, ये दोनों ही तरफ जो हम देख सकते हैं दैट इज़ नथिंग बट द फैट बॉडीज़। अब ये जो फैट बॉडीज़ होते हैं वे क्या करते हैं, तो फैट बॉडीज़ जो भी स्पर्म्स होते हैं उनको नरिशमेंट देते हैं, उनको ग्रो करने के लिए जो नरिशमेंट चाहिए वो कौन देता है, ये फैट बॉडीज़ देता है। सिमिलरली एग को भी जो नरिशमेंट चाहिए वो पूरा नरिशमेंट कहाँ से मिलता है, ये फैट बॉडीज विच आर अटैच्ड ऑन दी किडनीज। फाइन, now one more thing that you just need to remember, not a part of the reproductive system, that is this adrenal gland। जैसे कि हमारी बात करो तो जो adrenal gland होता है वो ऐसे किडनी के ऊपर होता है, ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर। फाइन, बट जब हम फ्रॉग्स में बात करते हैं तो वो इट इज संकन एट इज डूब गया है किसके अंदर, तो इन द किडनीज। सो डूबा हुआ एड्रेनल ग्लैंड, दैट इज द संकन एड्रेनल ग्लैंड। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। सो बेसिकली यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नाउ एग की हम पैसेज की बात करें तो ओवा कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ओवरीज में। ओवरीज में से प्रोड्यूस होने के बाद वो जाएंगे ओविडक्ट, दैट इज पहले ओविड्यूकल फनल में, और फिर ओविड्यूकल फनल से ओविडक्ट, और ओविडक्ट में से वो ओविसैक में स्टोर होंगे, फिर वो क्लोएका में ओपन होंगे, क्लोएकल एपर्चर से बाहर निकलेगा और वाटर में वो एग को रिलीज कर देगा। फाइन, अब बीच में मैंने ये लिखा है बॉडी कैविटीज, जैसे कि ओवरीज में से रिलीज होने के बाद वो बॉडी कैविटी में जाएगा और फिर वो जाएगा डिफ्यूज होगा टूवर्ड्स द ओविडक्ट। फाइन, दे आर नॉट अटैच्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव। वी शैल हैव अ लुक एट मेटिंग एंड डेवलपमेंट इन द फ्रॉग। जब हम मेटिंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इट्स वेरी इजी। जैसे कि हमने देखा मेल स्पर्म्स रिलीज करते हैं पानी में, फीमेल आके क्या रिलीज करती है, एग रिलीज करती हैं पानी में। तो
ये जो मेल है, सॉरी ये जो फीमेल है वो अबाउट 2000 लेट इज 2500 to 3000 जितने एग रिलीज करती है। फाइन, अब ये दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा, मेटिंग होगा इन द वाटर इटसेल्फ, बिकॉज दोनों ही वाटर में रिलीज हुए हैं, स्पर्म एंड एग। अब फर्टिलाइजेशन होगा। अब जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, एग और स्पर्म दोनों बॉडी के बाहर फ्यूजन कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब ये जो फर्टिलाइजेशन हो गया है, मतलब में जो स्पर्म है और एग है फ्यूज हो गए हैं, उसके बाद एक सिंगल सेल बनता है, तो उस सिंगल सेल को हम बोलते हैं जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है, जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे डेवलपमेंट को जो बाहर होता है उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, सॉरी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की हम आगे बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया, बाहर दोनों ने फ्यूजन कर लिया पानी में, अब ये जाइगोट बनेंगे, जाइगोट डेवलप होके बनेंगे ग्रुप ऑफ सेल्स, एम्ब्रियो, वे ग्रुप ऑफ सेल मल्टीप्लाई होंगे और छोटे छोटे टेडपोल बन जाएंगे। फाइन, अब ये जो टेडपोल है वो फ्रॉग जैसे नहीं दिखते, सो दिस इज टेडपोल विद एक्सटर्नल गिल्स, देन द इंटरनल, सो बेसिकली देन इंटरनल गिल्स। इनके पास क्या होता है, इन टेडपोल के पास तो एक्सटर्नल गिल्स होते हैं, जिनसे वे क्या करते हैं कि भाई लाइक सांस लेने का काम कर सकते हैं, बिकॉज ये पानी में होते हैं, फर्टिलाइजेशन पानी में होता है, इसलिए इनमें गिल्स डेवलप होते हैं, और ये फ्रॉग जैसे नहीं होते, टेडपोल होते हैं। फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे ये टेडपोल जो होते हैं उनको हाइंड लिम्स आते हैं। हाइंड लिम्स मतलब में आगे के जो हमने बात की थी फोर लिम्स, और पीछे के जो होते हैं हाइंड लिम्स। तो सबसे पहले उन्हें पीछे के लेग्स डेवलप होंगे, तो दैट इज टेडपोल में। टेडपोल बेसिकली फिश जैसा दिखता है। फाइन, वो कैसा दिखता है, टेल होती है और फिश जैसा दिखता है। पर धीरे धीरे उनमें क्या डेवलप होता है, तो हाइंड लिम्स जैसे कि पीछे के पाँव डेवलप होते हैं, फिर फोर लिम्स डेवलप होते हैं, आगे के पाँव डेवलप होते हैं, फिर टेल जो है वो लॉस्ट हो जाती है, अब वे कंप्लीट फ्रॉग जैसा दिखेगा। फाइन, तो दैट इज दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट, जहाँ वे जो ऑर्गेनिज्म होता है वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म जैसा नहीं दिखता। फाइन, इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, देन इट इज टर्म टू बी एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। फाइन, या फिर दूसरा वर्ड कौन सा है जो हमने पढ़ा है, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस, दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे वो पहले फिश जैसा दिखता है और फिर वो एक फ्रॉग जैसा दिखता है। बेसिकली हमारी बात करें तो व्हेन अ बेबी इज बोर्न इट एग्जैक्टली लुक्स लाइक अ ह्यूमन। फाइन, उसके 2 हाथ 2 पाँव 1 नाक वगैरह होता है, दैट इज एग्जैक्टली ह्यूमन जैसा दिखता है। सो दैट इज नॉट वी से दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। फाइन, वी डू नॉट से दैट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट, एग्जैक्टली इट इज सिमिलर टू लाइक दैट ऑफ अ ह्यूमन। So this is basically which kind of development, indirect development, which is having the word metamorphosis, उसको हम क्या बोलते हैं, metamorphosis। और fertilization कैसा होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता, एक्सटर्नल होता है। Fine, so this is all about the mating and development. We shall be studying about the glands in the coming class. Till then, thank you.